हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो दिन है आज मंडे का, सुबह की अभी बज रही है 5:45। हाँ जी, 5:45। बच्चों का आज स्कूल है और आज थोड़ा सा उठने में लेट हो गई थी। क्यों हुई थी वो मैं आपको आगे बताऊँगी। अभी फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए वे लग जाते हैं काम पर। तो अभी परिवान को रूम में गई हूँ, आवाज़ लगा के आई हूँ। खैर वो अभी उठे नहीं है, इतना जल्दी एकदम से बच्चों की नींद नहीं खुलती है। मेरी नींद भी बड़ी मुश्किल से खुली थी, तो बच्चों की तो मतलब थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो दोनों बच्चों को आवाज़ देकर आई हूँ। तो वैसे तो किचन में जाना था, लेकिन जैसे ही हॉल की तरफ नज़र पड़ी ना, तो इतना ज़्यादा फैला हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत इसको ऑर्गेनाइज़ कर देते। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया। जो पिलो थे वो नीचे पड़े हुए थे, तो इनको मैंने ऊपर रख दिए। और बाकी बस थोड़ा सा डाइनिंग टेबल पे सामान जो था वो भी फैला था, तो उसको भी अपनी जगह पे लगाया। और उसके बाद में एक काम जो है वो मैं उठते में ही ज़रूर करती हूँ, चाहे कितना भी लेट हो। तो वो होता है मॉर्निंग का झाड़ू निकालने का काम। और ये मुझे लगता है कि हर एक लेडीज़ को करना ही चाहिए। और ये इसके लिए नहीं है कि सुबह सुबह आपको अपना घर जो है वो साफ़ करना है, क्योंकि मैं वैसे भी रात को सोती हूँ ना, तो घर को एकदम साफ़ करके ही सोती हूँ। लेकिन फिर भी ये है कि आप जब सुबह उठते हो ना, तो एक बार का अगर मतलब बीच बीच में से भी आप झाड़ू निकाल देते हो, तो ऐसा कहते हैं कि जो पूरे दिन की नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो आपकी एक बार की बाहर चली जाती है और एक पॉजिटिव वाइब जो है वो घर के अंदर आती है और अच्छा भी लगता है। और उसके पहले हो सके तो घर की जो खिड़कियाँ हैं वो आपको ज़रूर खोल देनी चाहिए, ताकि जो अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो बाहर निकले और बाहर की जो ऑक्सीजन होती है ना, क्योंकि सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, क्योंकि पूरी रात भर ना व्हीकल्स कम चलती है, तो उससे क्या होता है कि पॉल्यूशन कम होता है, तो ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसीलिए तो बोला जाता है कि मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए और मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। तो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि मॉर्निंग में ऑक्सीजन का लेवल जो होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो चलिए, बहुत सारा ज्ञान बांट दिया। और यहाँ पर सुबह सुबह जब आज उठी थी ना, तो थोड़ा सा लेट हो गया था। तो उसके बाद में मतलब है ना, बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं ना काम कर पाऊँगी। लेकिन ये है कि जैसे ही हम काम पे लगते हैं ना, तो उसके बाद फिर अपने आप एनर्जी भी आ जाती है और एक मोटिवेशन जो है वो खुद से ही मिल जाता है। क्योंकि जब इतने सारे काम आपको सामने दिखते हैं ना, तो फिर आपके हाथ पैर मतलब बॉडी ब्रेन सब कुछ अपने आप ही चलने लग जाते हैं। तो जैसे ही मतलब मैंने झाड़ू निकालना स्टार्ट किया था ना, तो उसके बाद में ही मुझे फ़ील होने लग गया था कि हाँ, अब मैं फटाफट से काम जो है वो कर सकती हूँ। तो पूरे ही घर के अंदर एक बार का झाड़ू निकाल दिया। दोनों बच्चे चले गए नहाने के लिए और अब मैं आई हूँ किचन में, करूँगी फटाफट से बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए दूध रख दिया है। अच्छा, दूध जो है वो शाम को आ जाता है। 1.5 लीटर दूध मैं मंगाती हूँ, और नॉर्मल भैंस का जो दूध होता है ना वो ही। और रात को तो खैर कोई भी दूध वगैरह पीता नहीं है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैं और जेंट्स सब चाय पी लेते हैं, बाकी वो दूध जो होता है ना वो एज इट इज़ पड़ा रहता है। फ्रीज़ में रख देती हूँ तो अच्छी खासी मलाई जो होती है वो आ जाती है। तो मॉर्निंग में मैं वो सारी ही मलाई जो है वो निकाल देती हूँ, क्योंकि घर के अंदर कोई भी मलाई खाना पसंद नहीं करता है, फिर वो मलाई जो होती है वो वेस्ट होती है। तो इसलिए मैंने मलाई जो है वो निकाल दी। और उसके बाद में उसी जो तपेली है उसी के अंदर मैंने दूध जो है वो परी के लिए, विहान के लिए और जैन साहब तीनों के लिए दूध बनने के लिए रख दिया। और एक्स्ट्रा जो दूध था वो मैंने छोटे बाउल के अंदर खाली कर दिया है। और बच्चों के टिफ़िन के अंदर आज मैं बना रही हूँ धनिया का पराठा। कल सब्ज़ी लेने के लिए गई थी ना, तो इतना अच्छा सा धनिया मुझे मिला था, एकदम फ्रेश सी पत्तियाँ थी और इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही थी। तो बस मेरा ही मन हो गया था कि बच्चों के लिए टिफ़िन में मैं धनिया का पराठा ही बनाऊंगी। और सही कहूँ तो परी और विहान को इतना ज़्यादा पसंद है। अभी हाल फिलहाल में उनको पता नहीं है कि मैं उनके लिए धनिया का पराठा बनाने वाली हूँ, लेकिन जब वो थोड़ी सी देर में आके देखेंगे ना कि मैं ये पराठा बना रही हूँ, तो वो मतलब उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ढेर सारा हरा धनिया जो है वो मैं लेने वाली हूँ, क्योंकि धनिया का ही पराठा बन रहा है, तो धनिया तो मेन चीज़ है। तो सबसे पहले तो धनिया जो है उसको बिल्कुल बारीक बारीक सा मैं चॉप करूँगी, और उसके बाद में फिर दूसरी चीज़ें इसके अंदर ऐड करूँगी। थोड़ी सी इसके अंदर कसूरी मेथी भी मैं ऐड करने वाली हूँ, और उसके बाद में थोड़े से मैं मसाले वगैरह डालूँगी। और ये जो पराठे की रेसिपी है ना, ये हमारे बचपन की रेसिपी, मैंने शायद पहले भी आपके साथ में शेयर किया था। जब छोटे थे ना, तब इतने ऑप्शंस नहीं होते थे, मतलब टिफ़िन के लिए या तो रोटी सब्जी बनती थी, या फिर कभी कभार ये वाले पराठे जो थे ना वो मम्मी रखती थी टिफ़िन में। और लिटरली वो जो पराठे थे ना वो इतने गज़ब के लगते थे, इतने गज़ब के लगते थे मम्मी के हाथ के। खैर वो टेस्ट है नहीं, लेकिन ठीक है, फिर भी बनाते हैं, अच्छे लगते हैं बच्चों को, इसके लिए।
तो धनिया मैंने चॉप कर दिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने हाथ से ही क्रश करके डाल दी थी। और अभी ये कटोरी के अंदर मैं थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा धनिया, हल्दी का पाउडर डाला है, थोड़ा सा मैंने पाव भाजी का मसाला ऐड किया और नमक ऐड किया है बस। तो यहाँ पर ये स्टफिंग जो है वो रेडी हो गई है। और फटाफट से मैं 2 तवे रख रही हूँ क्योंकि अब थोड़ा सा लेट हो गया। अभी मैंने बाहर जाके घड़ी देखी तो 6:15 बज गई थी। तो बस मेरी कोशिश ये रहती है कि बच्चों की 6:40 पर बस आती है, तो बच्चे ना 10 मिनट पहले रेडी हो जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पर बस आटा तो मैंने लगा ही दिया था, फटाफट से पराठे बनाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैंने लोई ले लिए, और लोई जो है वो रोटी बनाते हैं उसे थोड़ी सी मैंने बड़ी ली है, उसको बनाऊँगी जैसे पूड़ी बनती है ना, पूड़ी की शेप में। उसके बाद में थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करूँगी, और उसके बाद में जो मैंने मसाला रेडी किया था थोड़ा सा मसाला स्प्रिंकल करूँगी और ढेर सारा धनिया डालूँगी, और उसके बाद में बस पराठा बनाएंगे। और बहुत ही अच्छी लगती है ये वाली पराठे की रेसिपी, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। और कौन कौन बनाता है ये भी और अभी जब वॉइस ओवर कर रही हो ना, तो ये पराठे को देख के इतना मुंह में पानी आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मसाला कुलचा होता है ना, इसका लुक बिल्कुल वैसे आ रहा था। और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पर ही आप देख लो कितनी खुश हो गई थी। तो यहाँ पर बस दोनों बच्चों के लिए पराठा बना के मैंने दे दिया है। अब वही फटाफट से बच्चों के टिफ़िन के लिए पराठा बनाऊँगी। उसके बाद में बच्चों की पानी की बॉटल भरनी है मुझे। और आज कल रात को सब्ज़ी लेने गई तो थी, लेकिन फ्रूट लाना भूल गई थी। तो आज बच्चों के फ्रूट ब्रेक के लिए कुछ भी फ्रूट नहीं है। तो सोच रही हूँ कि आज थोड़े बहुत है ना ड्राई फ्रूट रख देती हूँ। कभी कभी रख सकते हैं ड्राई फ्रूट भी, लेकिन ये कि अगर रात को भिगो के रखें तो अच्छा है। मैं कच्चे है ना मतलब रखना थोड़ा सा कम प्रेफर करती हूँ, लेकिन अब आज कुछ भी ऑप्शन नहीं तो मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट ही रख दूँगी। और यहाँ पर ये देखो पराठे बनकर हो गए हैं रेडी। तभी पहले मैं इसको ठंडा करने के लिए रखूँगी। और परी जो है उसको मैंने दूध और नाश्ता दे दिया है, तो उसका दूध नाश्ता कर रही है, और साथ में मैं बनाऊँगी उसके पौनी। मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना वो लिटरली इतना जल्दी भागता है। अभी मैं पराठे बनाने के पहले घड़ी देख के गई थी तो 6:15 बज रही थी, और अभी बाहर आके देखा तो 6:25 हो गए। मतलब हार्डली मुझे 5 से 6 पराठे बनाने में भी 10 मिनट लग गए थे, क्योंकि ना इन पराठों को थोड़ा सा बिल्कुल मतलब मीडियम फ्लेम पर, मीडियम नहीं लो फ्लेम पर इसको पकाना होता है, ताकि मैंने जो अंदर कच्चे मसाले डाले हैं ना वो मसालों का कच्चापन चला जाए और बच्चों के पेट में जलन भी ना हो। तो यहाँ पर बस परी की मैंने पौनी जो बना दी है, और पराठे जो थे वो भी अच्छे से ठंडे हो गए। सॉस के साथ में मैंने सर्व किया है। अच्छा, मुझे किसी ने इन टिफ़िन के बारे में भी पूछा था, तो 2 तरह के मैंने टिफ़िन रखे हुए हैं। जब मैं कोई चीला या पराठे बनाती हूँ तो ये वाले टिफ़िन में देती हूँ, और या फिर कभी उपमा है, पोहा है, इस तरह की चीज़ें देती हूँ ना, तो मैं वो जो गोल वाले टिफ़िन होते हैं ना उनके अंदर देती हूँ, ताकि पराठों की शेप जो है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह की अभी बज रही है 7, 7 नहीं 7 में 10 कम है। परी विहान दोनों जने चले गए हैं नीचे। आज दोनों बच्चों को मैं नीचे छोड़ने के लिए नहीं गई थी, क्योंकि आज पता है क्या हुआ, आजकल गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और बिना एसी के मतलब बिल्कुल नींद नहीं आती है, और पूरी रात जो है वो एसी चलती है। और जब एसी चलती है तो आप सबको पता ही है कि नींद जो है वो कितनी खतरनाक वाली आती है। सुबह मेरी नींद जो थी मतलब वो अलार्म बजता ही 5:15 5:30 तो बजा था, और फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं उठती और फिर से मुझे नींद आ गई, और डायरेक्ट मेरी नींद खुली 6:45 बजे के करीब। तो बस उसके बाद में नींद खुलती है तो फिर दिमाग इतना ख़राब होगा कि अब इतना जल्दी जल्दी कैसे काम करूँ।
मैं तो फिर भी काम जो है कर लेती हूँ, लेकिन बच्चों को उठाना और फिर वो रेडी होते हैं उनके हिसाब से, तो इतनी भागम भाग हुई थी, थोड़ी सी बच्चों को डांट भी पड़ी, बट फाइनली बच्चे जो थे वो टाइम से रेडी हो गए और इसीलिए आज मैं उनको छोड़ने के लिए भी नहीं गई थी। तो चलिए अभी बस बच्चे तो चले गए हैं, भागम भाग वाला जो काम था सुबह वाला वो तो मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और अब आज मैं ये सोच रही हूँ कि आज है ना, मैं बैठती नहीं हूँ, बैठती तो खैर रोज़ नहीं हूँ, लेकिन बाहर के और ये काम जो है वो मैं करती रहती हूँ, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले ना किचन का काम जो है वो जल्दी से निपटा देती हूँ। आप ऐसे करके ये कैमरा करते ना तो यहाँ से हाथ पेन होने लग जाता है मेरा, शोल्डर। तो खाने के अंदर आज मैं बनाऊँगी इडली और सांभर, जो कि जनरली मेरे घर में बनता है शाम को, लेकिन आज शिल्पा ने बोला कि सुबह ही बना देना। तो यहाँ पर सांभर के लिए जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी तो वो मैं कल गई थी सब्ज़ी मंडी, तो मैं लेकर आई थी। ये यहाँ पर सिंग फली लेकर आई हूँ एक, तो ये, और लौकी लेकर आई थी, और कद्दू। यहाँ पे देखो, मैंने बच्चों का खाना बन रहा था ना, टिफ़िन वगैरह, तो खड़े खड़े से मैंने ये सब्ज़ी चॉप कर दी थी। और फिर इसी बीच में मुझे याद आया कि मैं व्लॉग के ना स्टार्टिंग कर देती हूँ। तो अभी बस जल्दी से पहले तो मैं चढ़ा देती हूँ सांभर, और उसके बाद में जब तक सांभर होता रहेगा तब तक ये जो पड़े हैं बर्तन रात के क्लीन करे हुए हैं तो ये अपनी जगह पे लगा दूँगी। और चाय वगैरह मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाई है मेरे लिए, सिर्फ मैंने ब्रश किया, गर्म पानी पिया है। जैनसा भी सो रहे हैं, शिल्पा भी सो रही है, बिन्नी भी सो रही है, तो सोच रही हूँ ये उठे तब तक मैं छोटे मोटे काम जो है वो निपटा देती हूँ। और आज मुझे 11:30 बजे के करीब मेरी फ्रेंड के घर पे भी जाना है। उसने एक छोटी सी पार्टी रखी, एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है। एक्चुअली उसके घर का ना रिनोवेशन हुआ है, तो वो कब से सोच रही थी, और अभी वैकेशन होने वाले, तो वैकेशन में फिर सब लोग अपने अपने घर पे चले जाएंगे, तो इसलिए उसने गेट टुगेदर रखा है, तो मुझे आज वहाँ पर भी जाना है। तो सोच रही हूँ कि आज अभी कितनी बज रही है, 7 बज गई आपसे बात करते करते, तो 1-1:30, ज़्यादा कुछ काम कुछ नहीं है, बस अभी क्या है, बहन वगैरह आई हुई है ना, तो सुबह से मैं ना बैठ जाती हूँ। तो आज सोच रही हूँ आज बैठती नहीं हूँ, क्योंकि फिर ना गर्मी चढ़ जाती है, फिर कुछ भी काम नहीं होता, उतनी स्पीड में काम जो है वो नहीं हो पाते हैं। तो ठंडे ठंडे में काम निपटा दो तो अच्छा है। तो तो कल शाम को ही प्लानिंग हो गई थी कि मुझे इडली और सांभर बनाना है, तो इसीलिए सांभर के लिए जो जो भी मुझे सब्जियां चाहिए थी वो सब मैं रात को ही लेकर आई थी। तो थोड़ा सा मैंने कद्दू डाला है, थोड़ी सी लौकी डाली है, और ढेर सारी डाली है ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक जो होती है वो मुझे पता है कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है। मतलब जिनको भी घुटनों की और मतलब जिनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, वीक रहते हैं ना, तो उनको ना ड्रम स्टिक ज़रूर खाना चाहिए। उसका सूप बना के खाओ, चाहे किसी दाल में डाल के खाओ, किसी भी तरीके से ड्रम स्टिक जो है वो खाना चाहिए। और मुझे पता है, लेकिन ये कि पता नहीं मेरे घर के अंदर थोड़ा सा कम पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ उदयपुर में कभी मिलता नहीं था, तो किसी ने कभी खाया ही नहीं था। मैंने यहाँ मुंबई में आके पहली बार ड्रम स्टिक जो है वो देखा था। तो यही है कि शुरू से जो चीज़ हमने खा रखी है ना, तो वही खाने का मन होता है। और जिन चीज़ों को कम खाया है या नहीं खाया है ना, तो उनको मतलब खाने का कम ही टेस्ट, कम ही जमता है, टेस्ट कम पसंद आता है। तो लेकिन ये कि जब सांभर के अंदर किसी को पता नहीं चलता है ना, तो मैं ढेर सारा ड्रम स्टिक जो है वो डाल देती हूँ। और उसके बाद में बस मैंने सांभर जो है वो चढ़ा दिया है। और अब मैं क्या कर रही हूँ, हाँ, एक टिप मैं यहाँ पर ज़रूर देना चाहूँगी। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि श्रद्धा, आप किचन के अंदर ना बहुत अच्छे से काम करते हो, आपका किचन जो है वो हमेशा क्लीन सा रहता है। तो क्लीन ऐसा ही नहीं रहता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ मेहनत रहती है मेरी, और थोड़ा सा मेरा दिमाग भी रहता है। तो ये कि किचन के अंदर आप एक छोटा डस्टबिन ज़रूर रखो। आपने देखा होगा मेरे किचन के अंदर ये ब्राउन कलर का ना छोटा सा डस्टबिन शुरू से रखती हूँ मैं। और जब भी आप सुबह सब्जी चॉप करते हो या कुछ भी करते हो किचन में काम ना, तो एक आप प्लेट जो है वो ज़रूर पास में रखो। जैसे कि आप मिर्ची चॉप करो तो मिर्ची के डंठल डालने के लिए, या फिर आप टमाटर चॉप करो तो टमाटर के भी कुछ बीज है या कुछ भी चीज़ होती है ना, तो आप उस प्लेट के अंदर इकट्ठा करो और फिर डस्टबिन के अंदर आप डाल दोगे ना, तो आपका जो काउंटर टॉप है ना वो कभी गंदा नहीं होगा। मैंने कई बार देखा है लेडीज़ों को काम करते हुए कि वो ककड़ी छिल रही है या फिर कोई सब्ज़ी छिल रही है, तो उनके जो छिलके होते हैं ना वो काउंटर टॉप पे ही छिल देती है। उससे क्या होता है कि काम जो है वो बढ़ जाता है। छिलके उठा के रखना ही है और दूसरा उस काउंटर टॉप को क्लीन करना। और कई बार ऐसा होता है कि उन जो सब्जियां होती हैं ना उनके जो स्पॉट दाग धब्बे जो होते हैं ना वो प्लेटफॉर्म पे रह जाते हैं, तो उससे आपका काम भी बढ़ जाता है और किचन जो होता है वो आपका ऑर्गेनाइज भी नहीं दिखता है। तो आप हमेशा एक प्लेट जो होती है ना वो ज़रूर रखिए। तो यहाँ पर मैंने सांभर तो चढ़ा ही दिया था और इडली जो है उसका गोल मैंने तैयार कर दिया था। और यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा लेट भी मिल रही हूँ, बीच में मैंने 1 घंटे का गैप लिया था, वीडियो से गैप लिया था, काम का गैप नहीं लिया था। बीच में मैं काम जो थी वो करती जा रही थी, क्योंकि अभी मुझे बाहर भी जाना है। अगर मैं कंटिन्यूस वीडियो के चक्कर में रहूँगी तो फिर मुझे लेट हो जाएगा।
तो यहाँ पर मैंने इडली का एक बेस चढ़ा दिया है। सांभर जो था उसको एक कढ़ाई के अंदर मैंने तड़का लगा दिया था, तो बस उस तड़के को मैंने इस कुकर के अंदर डाल दिया है। और यहाँ पर 20 मिनट हो गए हैं। इडली का बेस जो है वो भी बनकर हो गया है रेडी। तो मैं जनरली नहीं, मतलब मैं हर टाइम सूजी की रवा इडली ही बनाती हूँ। मतलब मेरे यहाँ पे दाल चावल की जो इडली होती है ना वो कम बनती है, क्योंकि परी विहान को कम पसंद आती है। मैं तो खा लेती हूँ, ठीक लगती है मुझे भी, लेकिन पता नहीं शुरू से मैंने ये सूजी की इडली खाई है ना, तो मुझे सूजी की इडली ज़्यादा अच्छी लगती है और इसके लिए मुझे कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है, तो इसीलिए मैं इसी की इडली बनाती हूँ। और यहाँ पर फिर से मैं आपसे थोड़ा सा लेट मिल रही हूँ, शायद 10 या 10:15 का कुछ टाइम हो रहा था। पूरा किचन मैंने क्लीन कर दिया था, बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ हो गए थे। बाहर का जो काम था, डस्टिंग का काम, वो शिल्पा ने कर दिया था। और यहाँ पर बस जैन साहब रेडी हो गए थे, उनको जाना था शॉप पर, तो यहाँ पर मैं उनके लिए थाली लगा रही हूँ। थाली लगाने से पहले मैंने जो सांभर है उसको मैंने डबल तड़का लगाया था। एक तड़का तो जब मैंने सुबह मतलब जब बनाया था ना सांभर, उस टाइम पे कढ़ाई में लगा दिया था। और अभी खाने से पहले मैंने थोड़ा सा तेल के अंदर राई और जो साबुत लाल मिर्ची होती है ना वो डालकर तड़का लगाया था, तो इससे सांभर का टेस्ट जो होता है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ दिन का काम निपटते ही मैं चली गई थी नहाने के लिए। मुझे हेयर वॉश भी करना था, तो बाल वाल मैंने धो दिए हैं और बस ये वाली ड्रेस ही मैं पहन के जाने वाली हूँ। ये पूरा सेट है। अच्छा, मैं जब भी कुछ भी नई ड्रेस पहनती हूँ ना, तो मेरे पास में ये कमेंट ज़रूर आता है कि श्रद्धा आपने ये ड्रेस कहाँ से मंगाई है, लिंक दे देना। तो मेरी जो ड्रेसेस होती है वो ऑनलाइन मतलब नहीं के बराबर आती है। मैं ऑनलाइन कम परचेज़ करती हूँ, पता नहीं अच्छी आती होगी, लेकिन मतलब मेरी है ना आदत नहीं है, मैं लोकल मार्केट से ही ले लेती हूँ। ये वाली ड्रेस जो ये भी मैंने लोकल मार्केट से ली और ये इसका पूरा ही लुक है, बहुत ही सुंदर ड्रेस है। वाइट ऑफ वाइट कलर का पूरा मतलब ड्रेस है, पेयर है ये, जिसके ऊपर पिंक कलर का दुपट्टा है और पूरे ही दुपट्टे के ऊपर है ना एक लेस लगी हुई है, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और इसका जो बॉटम है ना वो बॉटम भी बहुत ही सुंदर है। आपको कैसी लगी मेरी ये? तो 12:30 बजे का टाइम हो गया है। घर के मेरे सारे के सारे काम जो है वो निपट गए, कब से निपट गए थे एक्चुअली। और उसके बाद में अब मैं बस नहा धो के हो गई हूँ रेडी। और आज की जो ड्रेस है ना मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है बताना। ये तो अभी बस मैं जा रही हूँ मेरी फ्रेंड के घर पर। 12:30 का ही टाइम दिया था और 12:30 बजे मैं अब रेडी हुई हूँ। कोई बात नहीं, चलेगा, थोड़ा सा लेट ही से जाती हूँ और देखूंगी अगर वहाँ पे मैं कुछ थोड़ा बहुत शूट कर पाई ना तो आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। तो मेरी फ्रेंड के घर पे ही गेट टुगेदर था, तो सबसे पहले तो उसने हल्दी कुमकुम लगाया था सबको और उसके बाद में फिर हमने बहुत मस्तियाँ करी, वीडियोस बनाए, रील्स बनाए और उसके बाद में बहुत देर तक हमने बातें करी थी। घर आते आते मुझे 3 सवा 3 कुछ बज गई थी और उसके बाद में मैं बहुत थक गई थी, तो आते में ही सो गई थी। तो आज का वीडियो जो है उसको करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो, मेरी बताई गई रेसिपी, वीडियो का कुछ भी पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और एक और बात, किसने अब तक मुझे अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम आईडी जो है उसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।